Hello students, this is chapter 9 Lines and Angles of class 7th. Complementary angle. Two angles are said to be complementary if the sum of their measures is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एंगल ए इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर लें, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इनका सम आएगा 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। पहले आप ये समझिए एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। ये एंगल which is greater than 0 and less than 90 degree are called acute angles। सॉल्यूशन देखिए, 50 डिग्री 40 डिग्री इनका सम 90 डिग्री होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और ये 50 और 40 बोथ आर एक्यूट एंगल। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बोथ आर एक्यूट एंगल and their sum equal to 90 degree। 45 degree and 45 degree both are acute angle and their sum equal to 90 degree etc. are complements of each other। और देखिए एग्जाम्पल सेकंड है, आर टू राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्या दो राइट एंगल अगर होते हैं तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे एक दूसरे के। पहले आप ये समझिए राइट एंगल्स क्या होते हैं। ये एंगल विच एक्यूरेट 90 डिग्री, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री होते हैं उसे राइट एंगल कहते हैं। तो ये हम जानते हैं ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। सिंस सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री, अगर हम टू राइट एंगल लेते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर दे आर नेवर कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसलिए क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए एग्जाम्पल थर्ड है, Which pair of following angles are complementary। इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये है 35 डिग्री 55 डिग्री। 35 प्लस 55 डिग्री इनका सम जो है 90 डिग्री होगा, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यहाँ देखिए 48 डिग्री और प्लस 52 डिग्री। तो यहाँ देखिए 48 डिग्री और प्लस 52 डिग्री इनका सम 100 डिग्री होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल ए इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री। अगर इन दोनों का सम लेंगे हम तो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 डिग्री, इसलिए क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। Angle A and angle B are supplementary angles since their sum is 180 degree। देखिए एग्जाम्पल 7, फाइंड which of following pairs of angles are supplementary angle। अब देखिए ऐसे पेयर जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे,
और जिनका सम 180 डिग्री से कम लेस या ग्रेटर होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, वह सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे 115 और प्लस 65 डिग्री, ये देखिए 115 डिग्री और प्लस 65 डिग्री, इनका सम देखिए 5 + 5 10 कैरी ऑन 1, 6 + 1 7 18। देखिए इनका सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब देखिए बी है 50 + 130 डिग्री। अब देखिए 50 + 130, इनको अगर सम करें हम, ये भी 180 डिग्री आएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ देखिए 60 डिग्री + 60 डिग्री, इनका सम होगा 120 डिग्री, इनका सम 180 नहीं है, इसलिए देयरफॉर द एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, इसलिए क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल्स, two angles in a plane are called adjacent provided they have a common vertex and a common arm, and non-common arms are on the either side of the common arm। यहाँ देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए टू एंगल्स हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, उसमें वन आर्म दोनों में कॉमन है ओ बी, और जो वर्टेक्स है वो भी दोनों कॉमन है। ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे टू एंगल्स हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, इसमें आर्म ओ बी दोनों एंगल में कॉमन है, और वर्टेक्स ओ ये भी दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एंड ए कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होता है और एक वर्टेक्स कॉमन होता है, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, लेकिन कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। इन एडजेसेंट एंगल द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वह कॉमन आर्म के अपोजिट होता है। ये देखिए एक साइड में अदर, एक ही साइड में है ओ सी और अदर साइड में है ओ ए। एग्जाम्पल 12, आर द फॉलोइंग एंगल्स एडजेसेंट इन द गिवन फिगर। क्या देखिए ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ये एंगल बने हुए हैं, और इसमें देखना है कि इसमें कौन सा एंगल एडजेसेंट है। यहाँ दिया एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए ओ बी, बी ओ सी, तो इसमें देखिए वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स ओ है और एक कॉमन आर्म बी ओ है। यहाँ देखिए लिखा भी है ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स ओ एंड ए कॉमन आर्म ओ बी lying between the common arm। ये देखिए बी ओ डी एंड बी ओ सी, यहाँ देखिए बी ओ डी एंड बी ओ सी आर नॉट एडजेसेंट एज देयर कॉमन आर्म डज नॉट लाई बिटवीन द नॉन कॉमन आर्म। ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है, जो कॉमन आर्म है डज नॉट लाई बिटवीन द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म के बिटवीन वो नहीं है। ए ओ बी
एंड COD। यहाँ देखिए AOB एंड COD, ये भी कॉमन, यहाँ भी देखिए कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए ये भी जो है एडजेसेंट नहीं होगा। लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल फ्रॉम ए लीनियर पेयर if their non-common arm are two opposite ray. Conversely, if their non-common arm of two adjacent angle lie along a line, they form a linear pair, that is their sum is 180 degree। अब देखिए यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर वह अपोजिट रे है तो ये जो एडजेसेंट एंगल है उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या टू एक्यूट एंगल्स एक लीनियर पेयर बन सकते हैं? Two acute angles cannot form a linear pair as their sum is less than 180 डिग्री। अगर टू एक्यूट एंगल है तो उनका जो सम होगा वह 180 से लेस होगा, इसलिए वह लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एयर एंगल इज इक्वल टू 4 times its complement, determine its measure। ये क्वेश्चन है, एन एंगल वह अपने कम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल है, तो हमें वह एंगल बताना है। लेट द measures of the angle BX, हमने सपोज कर लिया कि वह एंगल X है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल्स इक्वल टू, और देखिए हम जानते हैं कि टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वह कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। अगर वन एंगल X है तो सेकंड इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस X होगा। और यहाँ पे दिया है कि एंगल्स इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसका मतलब ये है एंगल जो है ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए एंगल X है, 4 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है 90 डिग्री माइनस X इक्वल टू 4 इंटू 90, 9 4 36, तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्री माइनस 4 इंटू X, ये क्या 4X। यानी कि 4X को हम ट्रांसफर करेंगे तो वह X प्लस 4X इक्वल टू 360 डिग्री, 4 प्लस 1 ये क्या 5X इक्वल टू 360 डिग्री। हमको X फाइंड करना है 360 अपान 5, 5 पंजा 5, यहाँ देखिए 5 से 1 जा 35, यहाँ बचा 2 0 20, 5 4 जा 5 7 जा 35, यहाँ बचा 1 0, 5 2 जा 10, ये होगा X की वैल्यू 72 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको मालूम ही है
ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वह सप्लीमेंट एंगल कहलाता है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ देखिए हमको जो है 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताना है। तो यहाँ हो गया लेट द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री बी एक्स, तो वह एक्स प्लस 87 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, तो ये हो जाएगा 93 डिग्री, एक्स इक्वल टू अगेन 93 डिग्री। देखिए सेकेंड का बी हमको बताना 164 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कितना होगा। तो मैं सपोज कर लेते हैं लेट द सप्लीमेंट ऑफ 164 डिग्री बी एक्स, तो वह एक्स प्लस 164 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम तो माइनस होगा, माइनस 164 डिग्री, एक्स इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 164 डिग्री। तो देखिए 0 माइनस 4, यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस 164 डिग्री, 0 माइनस 4 सेपरेट नहीं होगा, हमने एक कैरी ले लिया, 10 माइनस 4 ये हो गया 6 हो गया, यहाँ बचा 7 माइनस 6 ये हो गया 1, एक्स की वैल्यू आ गया 16 डिग्री। Two supplementary angles are such that the measure of the larger angle is 54 degree more than smaller. Find their measure. ये कह रहा है कि two supplementary angles are such that, इस प्रकार है that measure of the larger angle, तो जो larger angle है वह 54 डिग्री मोर है, अधिक है, किससे अधिक है, स्मॉलर एंगल से। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं let the smaller angle be x, स्मॉलर एंगल x है, इसलिए लार्जर एंगल कितना होगा, लार्जर एंगल इक्वल टू, ये कह रहा है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 54 डिग्री अधिक है, तो ये होगा x प्लस 54 डिग्री। और हमको मालूम है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और देखिए x प्लस x 2x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये देखिए 54 को ट्रांसफ़र करेंगे हम तो यहाँ आएगा माइनस 54 डिग्री, 2x इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे 0 माइनस 4 सेपरेट नहीं होगा, हमने एक कैरी लिया, 10 माइनस 4 यहाँ 6 आ गया, यहाँ बचा 7 माइनस 5 यहाँ 2 आ गया, ये बचा 126 डिग्री आ गया। अब देखिए 2x इक्वल टू आ गया 126 डिग्री, x इक्वल टू आएगा 126/2, ये डिवाइड हो जाएगा
यहाँ 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गया 63 डिग्री। Hence the measures of the angles are, कौन कौन सा एंगल होगा, एक होगा 63 डिग्री एंड सेकेंड कौन सा होगा, ये होगा। अब देखिए इन दोनों का ये है x प्लस 54, x वैल्यू आ गया 63 और प्लस 54, इनको ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 3 7 हो गया और 6 प्लस 5 ये हो गया 11, ये आ गया 117 डिग्री। Vertically opposite angles, when two lines intersect at a point, then the angles opposite to each other are called vertically opposite angle। यहाँ देखिए अगर हम टू लाइनें दूसरी इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए टू लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देखिए यहाँ पे टू लाइन्स हैं, वन है ए बी और सेकंड है सी डी, ये टू लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है, एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ बी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे देखिए एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, ये भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए आप x इक्वल टू होगा, x देखिए 105 इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल टू 105 डिग्री। या लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए y प्लस 105 डिग्री ये होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। y प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमको y फाइंड करना है, 180 डिग्री माइनस 105 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 75 डिग्री। अब देखिए y जो है z के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहाँ पे y की वैल्यू आया है 75 डिग्री, ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, y इक्वल टू आ गया 75 डिग्री और z की वैल्यू भी आ गया 75 डिग्री। अब देखिए b, हमको जो है x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए 30 प्लस वाई, देखिए 30 और प्लस y ये जो है ये लीनियर पेयर है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम लीनियर पेयर, y इक्वल टू आ जाएगा 180
80 डिग्री माइनस ये 30 जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ आएगा -30 डिग्री। y इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। y की वैल्यू आ गया 150 डिग्री। देखिए 0 माइनस 0 0 हो गया, 5 माइनस 3 सॉरी 8 माइनस 3 5 हो गया, यहाँ 1, तो y की वैल्यू आ गया 150 डिग्री। अब देखिए z जो है ये 30 डिग्री इक्वल होगा, ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमको फाइंड करना है, देखिए y फाइंड हो गया, z फाइंड हो गया, हमको x फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए 30 प्लस x और प्लस 90 डिग्री, ये देखिए 30, यहाँ पे देखिए आप 30 प्लस x प्लस ये 90 डिग्री है, इनका सम जो है ये होगा 180 डिग्री के। 30 प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 30 और प्लस 90 ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू होगा 180 डिग्री। देखिए 120 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा -120 डिग्री, x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री।